अमृता, क्या हुआ? क्यों चिल्लाई? मालिका, हमने एक बहुत बुरा सपना देखा। अर्जुन की जान खतरे में है। हमें अभी उनके पास जाना है। अरे अमृता सुनिए ना, सपने सिर्फ सपने होते हैं, वो सच नहीं होते। आपके अर्जुन को कुछ नहीं होने वाला। नहीं मालिका, हमें अर्जुन के पास जाना है। पता नहीं वो किस हाल में है। आपने वक्त देखा है? देखा कितनी रात हो गई है? आप कल सुबह चले जाइएगा। और वैसे भी आपने सिर्फ सपना देखा है। लेकिन मालिका, चलिए लेट जाइए, कल सुबह चली जाइएगा। लेटिए। आस्था, देखो वो क्या है। यहाँ जल्दी आओ। उठाओ इसे, ले चलो। ईश्वर, हम जो कर सकते थे हमने किया। अब बस आप कोई चमत्कार कर दो और इन्हें जल्दी से ठीक कर दो। आप ठीक तो है ना? आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अमृता, अमृता, क्यों है आप यहाँ पर? क्या देखना चाहती है? क्या आपकी बेवफाई के बाद हम जिंदा हैं?
हाँ अमृता। अमृता? ये अमृता कौन है? हम अमृता नहीं हैं। देखिए, आपकी तबीयत बहुत खराब है। आप जो भी हैं, आपको इस वक्त आराम की बहुत जरूरत है। आप अमृता नहीं है? तो अमृता नहीं है तो कौन है आप? हम आस्था हैं। आप हमें सुगंधा नदी के किनारे बेहोश मिले थे। एक और धोखा, एक और धोखा। आप अमृता ही हैं। दूर हो जाइए हमारी नजरों से। क्या हो रहा है हमें? क्या? इनकी मानसिक और शारीरिक हालत ठीक नहीं है। इनकी बहुत देखभाल करनी होगी। कौन है वहां? कौन है वहां? अब किधर जाए? इस दिशा में चलते हैं।
क्यों बचाया हमें? जान बच जाने का इतना अफसोस? जीने के लिए एक कारण, एक उम्मीद का होना बहुत जरूरी है। और हमारी जिंदगी में दोनों ही चीजें नहीं है। हमारा मर जाना ही बेहतर था। इंसान हैं आप, भगवान बनने की कोशिश मत कीजिए। जीवन और मृत्यु तो उसके हाथ में होती है, हमारे और आपके नहीं। अगर उन्होंने आपका जीवन बचाया है तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण होगा। हो सकता है किसी के लिए आपका जीवन महत्व रखता हो। जिसके लिए महत्व रखता था वही तो धोखा दे गई। अमृता, इस घर से धक्के मार के निकाल देने के बाद भी वापस आई। हम अपने पति से मिलने आए। अर्जुन से आपका कोई रिश्ता नहीं रहा। उनकी चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। जिनसे उनका रिश्ता है वो तो उनकी चिंता नहीं कर रही है। रुक जाइए दादी साहब, अर्जुन और हम पति पत्नी हैं और पति पत्नी के बीच गलतफहमी पैदा करना अपराध नहीं दादी साहब, पाप है, पाप है। हमारे पाप और पुण्य का लेखा जोखा तो ईश्वर करेंगे। इस वक्त आप बस इतना समझ लीजिए, अर्जुन की जिंदगी में आपके लिए कोई जगह नहीं है। दादी साहब निकल जाइए यहाँ से, जाइए यहाँ से, और आइंदा कभी मत आइएगा। जाइए जाइए यहाँ से। दादी साहब, क्या बिगाड़ा था हमने आपका? क्यों अमृता, क्यों किया हमारे साथ ऐसा? हमने कितने सपने देखे थे, क्यों हमारे साथ इतना गिरौना खेल खेला? हमने तो आपका हाथ जिंदगी भर थामने के लिए पकड़ा था, और आप है कि बीच राह में हमारा हाथ छोड़ के चली गई। हम आपको इस हालत से बाहर लाना चाहते थे, पर लगता है ये हमारे बस में नहीं है। अब हमें विशेष फूल रजनीगंधा ही लाना होगा, जो हमें सुगंधा नदी के किनारे मिलेगा, जो केवल चांदनी में खिलता है। अब वही आपका इलाज है परदेसी बाबू। नागमणि तो हम किसी और के हाथ में नहीं जाने देंगे। हमारे नाग लोक में आकर हमें चुनौती दे गई। हमें अमृता को मात देकर उसका गुरूर तोड़ना होगा। मगर कैसे, ये हम बताएंगे। कौन है आप? हम ऊर्जा हैं। एक इच्छाधारी नागिन है, अमृता की चचेरी बहन है। लेकिन अगर आप ढूंढने भी जाएंगी ना, तो अमृता की हमसे बड़ी दुश्मन आपको तीनों लोक में नहीं मिलेगी। इस दुश्मनी का कारण
नफरत। नफरत की वजह? नागराज। नागराज ने हमारे पिता को नागलोक से बेदखल करके और खुद नागलोक का राज्य ले लिया। अमृता उन्हीं नागराज की बेटी है। हमारे माता पिता नागलोक में वापस लौटने की इच्छा दिल में लिए चल बसे। और ये सब अमृता और उसके खानदान की वजह से हुआ है। एक इच्छाधारी नागिन है हम, और अपने माता पिता की मौत का बदला लेना चाहते हैं। वो तो आप खुद भी कर सकती हैं, फिर हमारी मदद क्यों कर रही हैं? क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अमृता की बर्बादी में हम आपकी मदद करेंगे और आप हमारी। बताइए हम आपकी कैसे सहायता कर सकते हैं? हम आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहे हैं। अमृता को हराने के लिए आपको सबसे पहले अर्जुन के दिल से अमृता को हमेशा हमेशा के लिए निकाल फेंकना होगा। अर्जुन? अमृता का पति हमारा पोता। आज के बाद अमृता का नाम अर्जुन की जुबान पर नहीं आएगा। ये एक इच्छाधारी नागिन का अपनी नागरानी से वादा है। कोई नहीं है, शायद हमें वहम हो रहा है। इसका मतलब है अभी पूरी तरह रात नहीं हुई है। हमें इंतजार करना होगा।